नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। और आज जो आप पढ़ने वाले हैं वो है अपना टॉपिक वर्ब। ये वर्ब किए हुए हैं। सबसे पहला तो अपन ने न्यू पता लगाना है कि जो वर्ब है वो क्या होती है। उसके बारे में अपन ने बेसिक जो जानकारी है वो पहले होनी चाहिए कि जो वर्ब है वो क्या होती है। ठीक है, तो जो बेसिक जानकारी है सबसे पहला वो लेने के लिए अपने को जो वर्ब है इसके बारे में कुछ खास चीजें और भी पता होनी चाहिए। जैसे कि अपने को सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि जो अपनी वर्ब है उसकी है ना अपनी बेसिकली तीन फॉर्म है, V1, V2, V3। मेनली तीन फॉर्म है। वैसे इनकी आपको कई जगह पर फॉर्म लिखी मिल जाएंगी, V4 भी मिल जाएगी और V5 भी मिल जाएगी। वो अलग अलग जगह पे हम देखते हैं कि कहाँ पर क्या मिल रहा है, हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या है। मैं आपको सभी के बारे में बता दूंगा कि कौन सी फॉर्म कौन सी होती है, फर्स्ट कौन सी होती है, सेकंड कौन सी होती है, फिफ्थ कौन सी होती है। सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि जो हमारी कोई भी वर्ब है, हमारी कोई भी जो वर्ब है उसकी जो हमारी फॉर्म है यानी कि जो V1 है वो हमेशा प्लूरल होती है। कैसी होती है? प्लूरल होती है। और किसी भी सेंटेंस में जब हम वर्ब यूज करते हैं, किसी भी सेंटेंस में जब हम किसका इस्तेमाल करते हैं, जब हम किसी भी सेंटेंस में वर्ब का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा जो सब्जेक्ट है और जो हमारा टेंस है वो हमारी वर्ब को डिसाइड करेंगे। अब सबसे पहले तो अपने को ये देखना होता है कि हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो कौन है और जो हमारा टेंस है वो कौन सा है। उसके बाद हम हमारी जो वर्ब है उसको डिसाइड कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमारी जो वर्ब है वो सब्जेक्ट हमारा दो तरह से मिल सकता है अपने को। क्या क्या मिल सकता है सब्जेक्ट के अंदर? हमारा जो सब्जेक्ट है वो हमें मिल सकता है सिंगुलर फॉर्म में और दूसरा मिल सकता है प्लूरल फॉर्म में। ठीक है, और अपने को ध्यान रखना है जैसा हमारा सब्जेक्ट होगा वैसी ही हमारी क्या होगी, वर्ब होगी। क्या होगा? अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारी वर्ब भी सिंगुलर होगी, और यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारी वर्ब भी प्लूरल होगी। यानी कि जैसा हमारा सब्जेक्ट होगा वैसी ही हमारी वर्ब होगी। अपने को ये बात खास ध्यान रखनी है। ठीक है, और दूसरा हमारा जो टेंस है वो डिसाइड करेगा कि हमें किसी भी सेंटेंस में कौन सी वर्ब और कौन सी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है। तो अपने पास दो चीजें ऐसी हैं जो हमारी वर्ब को डिसाइड करेंगी। पहला कौन है? पहला है सब्जेक्ट। दूसरा कौन है? दूसरा है अपना टेंस। इसको हम कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक है, हम इसके कुछ एग्जाम्पल लेंगे और इससे हम इसको समझेंगे कि कैसे हम इस बात को प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि विदाउट प्रूव करे हम समझ नहीं सकते उस चीज को। तो सबसे पहले मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूं, कुछ सेंटेंस लिखता हूं। सबसे पहले मैं लिखता हूं नंबर 1। पहला सेंटेंस लिख देते हैं। लिखते हम सेंटेंस, ही प्लेज फुटबॉल। ठीक है, दूसरा सेंटेंस में लिखता हूं, दे प्ले फुटबॉल। जो नेक्स्ट सेंटेंस है मैं वो भी लिख देता हूं और वो लिखते हैं अपा, ही लिख देता हूं मैं, ही प्लेड फुटबॉल।
सबसे पहले इन तीनों सेंटेंसेस को अपने को समझना चाहिए कि जो हमारे तीनों सेंटेंस हैं ये कैसे एक दूसरे से डिफरेंट है, क्या इनके अंदर थोड़ा बहुत अलग है, क्या बदलाव है, क्या डिफरेंस है। सबसे पहले हमारा पहला सेंटेंस है, इसके अंदर जो सब्जेक्ट है वो कौन है, वो हमारा है ही, जो कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर। और मैंने ये बताया था कि जो हमारी V1 होती है वो हमेशा प्लूरल होती है, और जो V1 के साथ जब हम एस या ES ऐड करते हैं तो वो क्या बन जाती है, सिंगुलर। तो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट था तो हमने सिंगुलर वर्ब बनाई, और सिंगुलर वर्ब बना करके अपने को इस सब्जेक्ट के साथ अपन ने ऐड कर दी। ठीक है। दूसरा, ये जो अपनी प्लेस है, इसने ये भी बताया अपने को कि ये जो टेंस है वो अपना प्रेजेंट टेंस है। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है। और प्रेजेंट के भी चार पार्ट है, उनमें से कौन सा है, कौन सा ऐसा टेंस है जिसके अंदर हम V1 प्लस एस या ES का इस्तेमाल किया करते हैं। कौन सा टेंस है ऐसा जिसके अंदर हम ये इस्तेमाल करते हैं, वो हमारा टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनेट। तो ये अपना प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का सेंटेंस है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। ये अपना सेंटेंस में सब्जेक्ट है, और कैसा सब्जेक्ट है, ये अपना प्लूरल सब्जेक्ट है। कैसा है, प्लूरल है। तो प्लूरल है, हमने एक बात और बात करी थी सबसे पहले कि जो हमारी वर्ब की बेस फॉर्म होती है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, वो हमेशा प्लूरल होती है। इसके साथ जब हम एस या ES ऐड करेंगे तब ये सिंगुलर बनेगी। तो अभी हमें हमारा सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है, तो हमें वर्ब भी प्लूरल चाहिए। और टेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट सेम टेंस है, लेकिन टेंस सेम होने के बाद भी दोनों में वर्ब सेम नहीं है। वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, वर्ब आएगी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और हमारा जो सब्जेक्ट है, यहां पर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, तो इसने अपनी जो प्लूरल वर्ब है वो इसने ली है। और हमारी जो यहाँ प्लूरल वर्ब है वो क्या है, वो हमारी है V1 बेस फॉर्म है, जो कि नॉर्मली किस फॉर्म में होती है, प्लूरल फॉर्म में होती है। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट अपना सेंटेंस रहा है थर्ड वन, उसके अंदर जो सब्जेक्ट है वो भी अपना सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन अब की बार हमने जो हमारी वर्ब है वो हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया है। यानी कि अभी तक इन दो के अंदर तो टेंस सेम था, टेंस सेम था, लेकिन क्या चीज सेम नहीं थी, सब्जेक्ट डिफरेंट था। यानी कि यहां पर इनके अंदर तो सब्जेक्ट ने डिसाइड किया कि अपने सेंटेंस के अंदर कौन सी वर्ब आएगी। ठीक है। और जो अगला जो थर्ड वन है उसके अंदर हमने टेंस बदल दिया है, और टेंस बदलते ही अपना जो वर्ब है वो भी चेंज हो गई, क्योंकि अब इन दोनों के अंदर तो हम V1 और V1 के साथ एस या ES का इस्तेमाल किया, क्योंकि ये दोनों जो टेंस हैं, जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के थे। एक के अंदर हमने सिंगुलर के साथ तो सिंगुलर वर्ब यूज की, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब यूज की। लेकिन यहां पर जब हम पास्ट इंडेफिनिट में चले गए तो वर्ब है ना, वो सभी के साथ एक जैसी वर्ब है, यानी कि एक ही वर्ब यूज करते हैं हम पास्ट इंडेफिनिट के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म। चाहे हमारा सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, तो हमारा यहाँ ही है तब भी प्लेड है, यदि यहाँ दे आ जाएगा तब भी प्लेड है, यहाँ आई आ जाएगा तब भी प्लेड है। तो हमारी जो मेनली जो हमने बात पढ़नी है या सीखनी है वो यही थी कि जो हमारा सब्जेक्ट है और जो हमारा टेंस है, हमारी जो वर्ब है उसको डिसाइड करने का काम ये दोनों ही करते हैं कि हमारे किसी सेंटेंस के अंदर कौन सी वर्ब आएगी। तो हम दूसरी भाषा में ये भी कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में अपने को ये भी कहना चाहिए, समझना चाहिए कि यदि हम एक बार वर्ब को देख करके समझें कि वर्ब कौन सी फॉर्म है, अगर कहीं वर्ब की अपने को सेकंड फॉर्म मिले तो अपने को समझ जाना चाहिए कि टेंस कौन सा है। ठीक है। अगर वर्ब की अपने को कहीं पर V1 प्लस एस या ES मिले तो अपने को समझ जाना चाहिए कि टेंस के अंदर जो सब्जेक्ट है वो कैसा मिलेगा, सिंगुलर है कि प्लूरल है। अगर अपने को टेंस के अंदर सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलती है तो अपने को समझ जाना चाहिए जो हमारा सब्जेक्ट है वो कैसा है, वो अपना प्लूरल है। ठीक है। तो मेनली जो अपनी वर्ब है उसको हम ये सीख रहे थे, और वर्ब को सीखने का सबसे आसान तरीका भी यही था अपने पास। अब हम थोड़ी सी वर्ब के बारे में और चर्चा करेंगे कि वर्ब की जो 5 फॉर्म हमने शुरुआत में लिखी थी वो उसको कैसे हम देखेंगे।
सबसे पहले मैं आपके सामने एक वर्ब लिख देता हूं। मैंने लिखा लाइक। लाइक हमारी जो वर्ब है उसकी ये बेस फॉर्म है, यानी कि V1 है। अब हम इसको जब V2 करेंगे तो हम इसको लिखेंगे लाइक। तो हमने इसके साथ है डी ऐड कर दिया, वैसे तो हम ईडी ऐड कर दिया, हम यूं कहेंगे। उसके बाद इसकी जो V3 है वो भी क्या है, लाइक। ये इसकी V3 है। और जिसको हम V4 बोल रहे थे ना, क्या बोल रहे थे कुछ देर पहले ही जब हमने वीडियो की शुरुआत की थी, तब हमने बोला था V4। बेसिकली उसे हम, ये जो हमारी V1 है प्लस ING होता है, इसको हम V4 भी बोल देते हैं। वैसे फोर्थ कहने का अपने पास कोई इसमें जरूरी नहीं कि फोर्थ ही बोल लें, V1 ING भी बोल सकते हैं। जैसे कि हम कहें कि वैसे तो लाइकिंग कभी होता नहीं, लेकिन करना पड़ जाए तो मान लेंगे इसको लाइकिंग, ठीक है। कोई और वर्ब ले लेंगे हम इसके लिए, कोई दूसरी वर्ब का एग्जांपल। और जो लास्ट वन हमने फिफ्थ फॉर्म लिखा था उसको हम बोला करते हैं भाई 2+V1। वैसे इन दोनों के लिए अपने पास कुछ और नाम भी होते हैं। इसको हम एज ए V1 ING वर्ब भी बोलते हैं, और एक जगह पर इसका नाम जीरेंड भी होता है। और दोनों अलग अलग होते हैं, V1 ING अलग होता है और जीरेंड अलग होता है। कई लोगों को लगता है कि जो V1 ING है अगर ये सेम ही है तो V1 ING और अपना जीरेंड दोनों सेम ही होंगे, ऐसा नहीं है। 2+ जो V1 होता है वो भी कुछ अलग नाम होता है। इसका क्या नाम होता है, चलो मैं इसका भी बता देता हूं। इसको हम बोलते हैं इन्फिनेटिव। क्या बोलते हैं, इन्फिनेटिव, ठीक है। इसके दो इन्फिनेटिव होते हैं, एक बेयर इन्फिनेटिव होता है और एक होता है हमारा टू इन्फिनेटिव। तो ये टू इन्फिनेटिव है जिसके साथ 2+V1 लगी है, और बेयर इन्फिनेटिव वो होता है जिसमें केवल V1 होती है। और जीरेंड हमारा कब होता है, जब हम इसको एज ए नाउन यूज करते हैं ना V1 ING को, तब वो अपना क्या होता है, वो जीरेंड होता है। चलो एक आध वर्ब का एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं। हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हम कहें प्ले, ये हमारी V1 है। उसके बाद हम लिखें, मैं कहूं प्लेड, उसके बाद फिर मैं प्लेड लिखूं, उसके बाद मैं कहूं प्लेइंग, उसके बाद हम कहें टू प्ले। ये हमारी वो 5 की 5 फॉर्म मैंने लिख दी है, क्योंकि लाइक की V1 ING लाइकिंग कभी होता नहीं है, ठीक है। ये हमारा V1 है, ये हमारी V2 है, ये हमारी V3 है, और इसको हम V4 बोल लें, या फिर हम इसको कहें V1+ ING। और ये हमारा है V5 भी कह सकते हैं कई लोग इसको, और ये होता है हमारा 2+V1, ठीक है। तो ये हमारी 5 फॉर्म है। जो ये हमारा वर्ब का कॉन्सेप्ट है, अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो इसको एक बार फिर से देख लेना। और आज हमने बस ये वर्ब ही सीखना था और इसका ये कंसेप्ट सीखना था। अगर आप लोगों को अपनी क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाइए। आपका अपना चैनल है, इसको और ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए और दूसरों की सीखने में मदद कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।